Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create vertical tabs using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से वर्टिकल नैब बार बना सकते हैं और वो भी जिसमें टैब्स और अकॉर्डियंस हों यूजिंग HTML, CSS। ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट है और इसके साथ ये लाइन भी मूव हो रही है और कोड ये HTML, CSS और JavaScript की मदद से है। उससे पहले आपको HTML, CSS और JavaScript का कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो इसके इंटायर कोर्सेज जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो आप उनको एक दफ़ा जाकर देखो। तो इसे हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेमो यहाँ पे ओपन रहेगा, जहाँ पे मैं कोड रीराइट यानी कोड जिसे जहाँ पे पता होगा कि ये कोड यहाँ पे ये वाला ना है, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आप उस कोड को समझो और आप फिर आप उसमें खुद से मॉडिफिकेशन कर सको। अगर मैं ऐसे ही यानी पीछे बैकग्राउंड वॉइस लगा के यानी कोई म्यूज़िक वगैरह लगा के रिकॉर्ड कर लूँ, आपको तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ बन गई। अब आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से बनी है। मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ किस तरह से एक्चुअल में वर्क कर रही है। तो आप जब उसको सीख जाओगे तो अब आप खुद से इस तरह की डिज़ाइन बना लोगे, इस तरह की लेआउट से, और इससे ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर सकोगे, जो कि मेरा पर्पज़ है इस चैनल बनाने का, इस वीडियो भी बनाने का। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने कोड एडिटर ओपन किया, विजुअल कोड स्टूडियो, और ये मैंने एक ब्लैंक पेज यहाँ पे लिया। इसमें ये बिल्कुल खाली है। ये स्टाइल और CSS है। इसमें मैंने मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, ये सब बॉर्डर बॉक्स या की कोडिंग हर एक समझ लें CSS की फाइल में होनी चाहिए। और उसके बाद ये हमने फॉन्ट जो है रोबोटो उसको इंक्लूड करवाया। अब आपको नहीं पता कि किस तरह से करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह से आपने एक्सटर्नल फॉन्ट यूज़ करना है। तो और ये हमारे पास JS की फ़ाइल भी बिल्कुल ब्लैंक है। और उसके बाद ये HTML में, तो ये हमारे पास HTML का एक CDN लगा हुआ है फॉन्ट ऑसम का, जो हमारे पास हम आइकन्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको फॉन्ट ऑसम का आइकन कहीं से भी मिल जाएगा। इसके लिए भी एक इंटायर वीडियो है, वो आप एक दफ़ा देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने लगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये CSS की फ़ाइल भी लिंक है और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी लिंक है। तो अभी हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मेन डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा मेन टैब एरिया। मेन टैब एरिया लिया। अब इसमें मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा टैब्स, और इसके अंदर मैं एक और लेता हूँ डिव। इसमें मैं क्लास लूँ जिसे मैं दूंगा टैब हेडर। और इस टैब हेडर में मैं एक और लूँगा, इससे मैं क्लास दूंगा नैव आइकन, और इससे मैं एक और साथ क्लास दे दूंगा एक्टिव। इतना हो गया। अब इसमें मैं एक आई का टैग लूँगा और इसे मैं क्लास दूंगा FA कोड। ये फॉन्ट ऑसम है। ये आपको अगर नहीं पता किस तरह से इस्तेमाल होते हैं तो वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप उस वीडियो को एक दफ़ा देख लो। कोड। अब इसको सेव किया, ये हमारे पास ये एक आइकन लग गया और साथ में ये कोड लिखा हुआ आ गया। तो अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा 4 टाइम्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आइकन चेंज करूँगा। आइकन में पहले में हमारे पास कोड है, दूसरे में हमारे पास क्या है, अबाउट। पेंसिल। अच्छा, इसकी जो आइकन की एग्जैक्ट क्लास हैं वो यानी हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं वेबसाइट से, इसलिए मुझे वो याद नहीं है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इतनी। ये सेम वही कोड है जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, इतना मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोड टैब, और यहाँ से अब देखो इसमें क्या है कि इस ऊपर वाले को मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से। ये एक पहली डिव हो गई, उसमें क्लास दे ली नेव आइकन एक्टिव और आइकन लगा दिया, और दूसरे में भी नेव आइकन, सब में सेम क्लास है और इनमें डिफरेंट आइकन्स हैं। इसको अब सेव करूँगा तो पेज में देखेंगे ये हमारे पास आइकन्स लगे हुए आ गए। अब ये हमारा इतना यहाँ तक कोड हो गया, इस टैब तक। अब इसके बाद हम लेंगे एक और डिव, इसे हम साथ में ना कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना लाजमी ज़रूरी होता है। टैब
नैब बार, ये हम कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्लोज हो रही है। और इसके बाद मैं लूँगा इंडिकेटर, यहाँ पे इसे और कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर और इंडिकेटर क्लोज, क्लोज। अब इसमें हम इंडिकेटर का कोड लिखेंगे। इंडिकेटर के कोड में सिर्फ एक सिंपल सी डिव है और उसको हमने क्लास दी हुई है टैब इंडिकेटर, टैब इंडिकेटर। ये भी इंडिकेटर कौन सा, ये जो हमारे पास एक, अभी आप ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर ये जो आइकन मूव कर रहा है, ये साथ में एक लाइन मूव कर रही है, ये इंडिकेटर वाली लाइन है। ये अब इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव, तो नो चेंज, क्योंकि अभी हमने कोई इसमें टेक्स्ट तो ऐड किया नहीं। और अब हम इस पर क्या आते हैं, मेन कंटेंट एरिया पे, जिसमें हमने टैब का टेक्स्ट लिखना है। इसका जो कमेंट है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैब कंटेंट और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टैब कंटेंट स्टार्ट और यहाँ पे टैब कंटेंट क्लोज। अब इसके अंदर मैं टैब का जो हमारे टैब्स है अकॉर्डिंग है, जिसमें ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है ना, ये जिसमें आइकन लगा हुआ है दिस इज कॉन्टैक्ट सेशन और इसमें लोरम इप्सम के टेक्स्ट आ रहा है, तो ये हम करेंगे। इसके लिए मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं दूंगा क्लास टैब कंटेंट, कंटेंट, ये मेन आ गया। अब इसके अंदर मैं और एक लगाऊंगा, इसमें फर्स्ट आइटम डुप्लीकेट कर लेता हूँ और फर्स्ट आइटम क्लोज। अब इसके अंदर मैं एक और डिव लूँगा, ये मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये काम किस तरह से कर रहा है। उसको मैं क्लास दूंगा टैब और फर्स्ट को मैं क्लास दूंगा एक्टिव, क्योंकि हमने इसे एक्टिव रखना, एक्टिव। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग लगाऊंगा, सबसे पहले इसके ऊपर मैं आइकन लगाऊंगा, ये मैं एक आपको दिखाऊंगा, बाकी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये और इसका एफ ए कोड और ये इसका प्रीव्यू साथ में आ रहा है, ये इसका साथ में कोड लग गया। अब इसके नीचे मैं एक हेडिंग लूँगा, इसी के नीचे, तो यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। इसके नीचे H2 या H1 जो आप लेना चाहे H2 लूँगा और उसमें दिस इज कोड सेशन ये लिख दूँगा। इसके नीचे मैं एक पी का टैग लूँगा और इसमें लोरम इप्सम का टेक्स्ट ऐड कर देंगे, इतना। अब ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब यही मुझे 4 टाइम्स चाहिए, ये सेम चीज़ ना मुझे 4 टाइम चाहिए। अब मैं 4 टाइम जो है ना टाइप नहीं करूँगा, मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मेन जिस तरह से ये लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब किस तरह से आपने से वो लगाना है। ये अब टैब आइटम यहाँ से लेके जहाँ पे ये आइटम क्लोज हो रहे हैं यहाँ तक, इतने को मैं यहाँ कॉपी किया। अब ये इसी तरह से सारे लगने हैं, इसमें सिर्फ आइकन चेंज करने हैं और इसके जो कंटेंट है मतलब टेक्स्ट वगैरह वो आपने चेंज करना है। इसमें यहाँ से लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये टैब बिल्कुल ठीक हो गया, सेम हमारे पास जो कंटेंट है वो आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। ये थी इसकी HTML। अब हम इसकी CSS स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारे लिए मैटर करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास मेन टैब एरिया है उसके मैं क्लास यहाँ से लूँगा। अब हम इसको बारी बारी इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं, मेन टैब एरिया। अब इसमें सबसे पहले पोजीशन इसको दूंगा एब्सोल्यूट और उसके बाद टॉप 50%। पोजीशन वाली आप एक दफ़ा वीडियो देखेगा अगर आपको पोजीशन के अंडरस्टैंडिंग काम है तो। लेफ़्ट 50%। अब ये एग्जैक्ट जो है सेंटर में नहीं आता, इससे इसको बिल्कुल सेंटर में करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म इसमें लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% वाओ -50%। जी बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं इसको विड्थ दूंगा 720 पिक्सल, हाइट दूंगा इसे 340 पिक्सल 380 पिक्सल। आप इसे 400 भी कर दो तब भी ये ठीक ही व्यू देगा। मैं इसे अभी इतनी दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसे पैडिंग दूंगा, टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल।
और बैकग्राउंड कलर इसको वाइट दिया, और उसके बाद इसका जो बॉक्स शेडो है वो 5 पिक्सल और 10 5, और इसका मैं कलर लगाऊंगा CCC। मैंने इसे क्योंकि काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे तो इसका कोड जो है वो सारा ऑलमोस्ट याद है, थोड़ा बहुत जहाँ से ना हुआ तो मैं वहाँ से देख लूँगा। तो अभी आप इतने टाइम में नहीं बना लोगे जितनी देर की आपकी वीडियो, आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अभी हमारे पास कंटेंट आ गया, ये हमारे पास डिव आ गई, इसको हमने ये मेन टैब जो है इसको हमने स्टाइल कर दिया, इसके ऊपर हमने ये चीज़ें अप्लाई कर दी। अब जो बाकी जितना भी कंटेंट था हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, तो वो सारा कंटेंट हाइड हो गया। अब इसके बाद जो मेन टैब है उसको मैं लेता हूँ, ये हमारे पास, और ये टैब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी इसकी क्लास को और यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब इसकी जो बेसिक CSS है वो सारी की सारी यही है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसमें हमने चेंज क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो चेंज करनी है और इसकी हाइट चेंज करनी है। विड्थ हमने इसकी करनी है 680 और इसकी जो हाइट है वो हमने कर देनी है 360। 20 पॉइंट जो है ना हमने उससे कम कर लेने हैं। अब ये देखिए, अब ये ठीक ठाक यानी व्यू दे रहा है, साइड पे इसका बॉक्स शेड वगैरह सारा कुछ हमें व्यू कर रहा है। अब इसके साथ हमारा ये एक लेफ़्ट था बॉर्डर आ रहा ये वाला, उसके लिए मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊंगा लेफ़्ट, बॉर्डर लेफ़्ट 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर है वो मैं मेन वाला दे दूंगा। अभी कलर का कोड मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो। अब इसके साथ में CSS की फ़ाइल भी ओपन कर लेते हैं। ये इसका कलर का कोड है, या मैंने यहाँ से कॉपी किया क्योंकि कलर कोड और ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती। ये आ गया, या अब इस ऑलमोस्ट यानी जो मेन डिव थी वो हमारी सेम आ गई। अब ये टैब के ऊपर भी मेन स्टाइलिंग हो गई। अब उसके बाद हमने इसका टैब हेडर जो है वो उसको स्टाइल करना है, जिसमें हमारे जो आइकन्स लगे हैं उसको। उसके लिए मेन इसी को क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से नीचे लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लगाऊंगा टैब हेडर, और इसमें इस टैब हेडर को मैं सबसे पहले फ्लोट दूंगा लेफ़्ट, विड्थ से मैं दे दूँगा 180 और उसके बाद हाइट 100। इसे किया सेव, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है इसका। इसे थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे भी थोड़ा सा क्लोज कर देता ताकि लाइव व्यू हमें साथ में नज़र आता रहे। ये आ गया, और इस यहीं इसको हमने फ्लोर लगा दी, लेफ्ट में विड्थ दे दी, हाइट दे दी, उसके बाद इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर राइट वाला 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर CCC। इसके साथ में ये बॉर्डर आ गया। उसके बाद इसको हम पैडिंग देंगे, पैडिंग इसके टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल होगी इसकी, और लेफ़्ट राइट से हम इसे कर देंगे 0। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं अब ये आइकन जो हैं उनको हम स्टाइल करेंगे, क्योंकि आइकन जो है वो एक डिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमने एक डिव को आइकन वाली क्लास लगाई हुई है। तो अब हम इसमें मेन कोडिंग करेंगे, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो इसमें हम ये क्लास का नाम कॉपी कर लेते हैं, नेव आइकन का, यहाँ से हमने किया कॉपी, CSS की फाइल में इसको लगाया। अब इसमें CSS की कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले इसको हाइट दी 50 पिक्सल, और लाइन हाइट इसे दे दी 50 पिक्सल। जब लाइन हाइट और हाइट सेम होगी तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। 50 पिक्सल होगी। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, और फॉन्ट वेट 800, कर्सर पॉइंटर, और इसको हम कलर 888, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। बूम, अब ये इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब इसका जो फर्स्ट वन आइकन है एक्टिव वाला, उसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। अब उसे हम किस तरह से करेंगे, उसमें हम ये इस सारे को यहाँ से पहले करते हैं कॉपी, यहाँ पे लगाते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि टैब हेडर यानी टैब्स और हेडर, उसके अंदर जो डिव है हम इसको
ये आप अगर आपको CSS के सिलेक्टर्स का नहीं पता कि किस तरह से काम करते हैं, वो आपको CSS के सिलेक्टर्स की एक दफ़ा वीडियो देखें कंप्लीट, उसमें मैंने आपको गाइड किया है, तो आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। नेव आइकन के होवर पे वाओ, यानी एक ये और इसके ऊपर एक और कंडीशन यही वाली हो कि यहाँ से कॉपी और यहाँ पे डॉट एक्टिव, कि जिसके साथ क्लास एक्टिव लगी हो और जब इनके ऊपर होवर हो तो ये वाले CSS इनके ऊपर अप्लाई कर दो। सिर्फ मैं क्या करूँगा, इनका कलर जो है वो चेंज करूँगा। कलर हमारा जो मेन है वही चल रहा है, तो वो मैं यहाँ से कलर ले लूँगा। ये हमारे पास नीचे आ रहा है तो यही वाला मैं ले लेता हूँ। अभी आ गया। अब जिसके साथ ये क्लास एक्टिव लगी, अब ये कंटेंट के साथ लगी है, ये इसके साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये क्लास चाहिए फर्स्ट वन के साथ। ये लास्ट में टैब और इसको किया, ये कोड वाले के साथ हमने एक्टिव क्लास लगानी है। ये हमारे आ रहा है कॉन्टैक्ट के साथ, तो वो उसके साथ हमें नहीं चाहिए। नेव आइकन और इनविलोप यहाँ से एक तरफ फिर आते हैं CSS में। तो ये अब हमने कोड के साथ हमने इसे क्लास लगाई एक्टिव, पहले ये इसके साथ लगी हुई थी यानी कॉन्टैक्ट के साथ, तो हमने इसे लगाना कोड के साथ, जिसके साथ एक्टिव क्लास होगी उसके साथ ये वर्क करेगी। इसको अब हमने किया सेव, तो ये अब हमारे पास आइकन है। इसके अब होवर पे ये देखें कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। अब ये हमारा जो साइड बार आइकन थे वो ऑलमोस्ट सेम जो हैं वो हो चुके हैं। मैं इसका डेमो वाला ओपन करूं तो ये देखिए ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। अब मैं आता हूं इसके जो एक्चुअल में हमने इसके ऊपर करना है। सबसे पहले इसका इंडिकेटर वाली लाइन जो उसे हम ड्रा करते हैं, तो इंडिकेटर वाली जो लाइन है उसकी क्लास में यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, CSS की फाइल में आया और यहाँ पे मैं अब इंडिकेटर का कोड लिखूँ। यहाँ पे इसे कमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसमें मैं सबसे पहले इसका जो पॉइंट पोजीशन है वो रखूँगा एब्सोल्यूट, और उसके बाद इसको विड्थ दूंगा 4 पिक्सल, हाइट इसे दूंगा 50 पिक्सल, और इसको जो सेव किया इसको बैकग्राउंड कलर दिया, और इसको लेफ्ट दूंगा 198 पिक्सल। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो अब आपको ये सारी कोडिंग तो याद नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे अब इसका ये नॉलेज है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पे यानी अप्लाई हो रही है। 80 पिक्सल। तो ये अब इसके सामने इंडिकेटर वाली लाइन भी आ गई, तो अब इसको हम ट्रांजिशन लगा देते हैं। ऑल 500 ms इज इन, और इसके साथ स्पेस नहीं होगी, और ये ईज के स्पेलिंग सही होगी, इज इन। अब ये हमारे पास लग गया। अब ये ऑलमोस्ट, अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसके सामने ये शो ऑफ कर रहा है, यानी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो टैब इंडिकेटर जो इसके ऊपर काम कर रहा है। इसको सेव किया, आई थिंक जावास्क्रिप्ट को सेव करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने सेव नहीं किया था तो इस वजह से वो कर रहा था, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होनी है। वही मैं सोच रहा था कि ये अभी से मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी जो है अभी लगाई नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया HTML इसकी होगी यानी, और CSS इसके ज़रिए हमने इसका साइड बार मेन्यू डिज़ाइन कर लिया, इंडिकेटर कर लिया। अब इसकी जो मेन दी है, मेन कंटेंट है, वो उसको करते हैं। इसमें हमने मेन जो हमारी टैब है उसको, ये हमारे पास मेन टैब कंटेंट है। इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया, स्टाइल और CSS में आया, और इसमें को मैं यहाँ पे लगा दिया। इसको यहाँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको क्या है, इसको हमने एक अलग से ये देनी, उन सब को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी। अब इसके अंदर हम इसको देंगे पोजीशन रिलेटिव हमने इसको दे दी।
अब एक दफ़ा पोजीशन वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद इसको मैं हाइट दे रहा हूँ, हाइट इसको मैं दे रहा हूँ 100%, ओवरफ्लो इसका हिडन। अब इसके अंदर जितने भी टैब्स वाली क्लास हैं अब उनको टारगेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी भी क्लास डिव्स हैं जिनको क्लास लगी हुई है टैब, उनके साथ क्या करो, उनके पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टेक्स्ट लाइन उनका सेंटर, हाइट उन्हें हम देते हैं 50 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांजिशन इसको लगा दी 500 ms इज इन आउट। अब ये सारे जो है एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, तो मैं अभी क्या करता हूँ इन सब को ना मार्जिन ऊपर दे देता हूँ टॉप की तरफ, यानी इसको टॉप कर देता हूँ इसका -200%, तो ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे। और ओवरफ्लो इसका हिडन है तो इसलिए पेज में शो भी नहीं होंगे। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा मैं वन बाई वन इनको कर लूँगा। तो मैं इस टैब कंटेंट यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगाया। अब इसमें कहता है कि जितने भी ये डिव हैं टैब कंटेंट, तो जिस डिव को साथ एक्टिव क्लास लगी होगी एक्टिव, उसको क्या करो, उसका जो टॉप है वो आप कर दो 0। अब ये जो है ये किसके साथ लगी हुई है, ये लगी हुई है फर्स्ट वन के साथ एक्टिव क्लास। तो एक्टिव क्लास को जब मैंने टॉप 0 किया तो इसके साथ ये नीचे आ गया। अब जिसको मैं जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ इसका जो टॉप है वो 0 करवाऊंगा वो आ जाएगा। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा ना, इसको क्लिक करने पे ये इसके साथ वाला जो है वो हो जाए। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट में जहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो ये आ गया। अब हम इसके बाद ये जो आई का बटन है उसको स्टाइल करते हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लगाया। अब इसके साथ मतलब जितनी भी टैब्स की क्लास हैं उनके अंदर जो आई के बटन हैं उनके साथ क्या करो, सबसे पहले उनका जो डिस्प्ले है वो इन लाइन कर दो ब्लॉक, ताकि उन्हें हम एज अ डिव स्टाइल कर सके। उनको एक विड्थ दे दो 50 पिक्सल और उसको हाइट विड्थ 50 पिक्सल। इनको एक बैकग्राउंड कलर दे दो, फर्स्ट वन ही हमने दे दिया। और अब इसको हमने राउंडेड करना है तो उसके लिए मैं इसको करूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। जब भी आपने किसी चीज़ को सर्कल में बनाना हो, हाइट विड्थ इक्वल दे के बॉर्डर रेडियस 50%। और उसके बाद इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो मैं करूँगा वाइट, और उसके बाद फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, और लाइन हाइट इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस का हो गया। अब ये आइकन जो इसका सर्कुलर आ गया। अब मैं इसमें जो H2 और P की टैग है P का टैग है उनको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। इसके अंदर जितने भी H2 के टैग्स हैं और जितने भी P के टैग्स हैं उनके साथ क्या करो, उनके एक पैडिंग दे दो, पैडिंग टॉप बॉटम से उन्हें कर दो 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल कर दो और इसे सेव करो। तब ये हमारे पास व्यू आ गया। अब हम जंप करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब इसकी हमने जो CSS थी वो हमने पूरी कर दी, HTML का जो कोड था वो हमने पूरा कर दिया, जो डिज़ाइनिंग लेआउट थी वो हमने इसकी पूरी कर दी। अब हम इसके आते हैं फंक्शनल पार्ट की तरफ है कि किस तरह से हमने इसको फंक्शनैलिटी देनी है। तो मैं आता हूँ main.js में। अब इसमें मैं ना क्लास यूज़ करूँगा, जो जावास्क्रिप्ट में क्लास फंक्शन जो है उसको यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लगाऊंगा, फंक्शन और अंडरस्कोर क्लास, और एक फंक्शन समझ मैं लगा रहा हूँ और इसमें मैं इसको देता हूँ नाम, नेम, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अब इसका मतलब क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा क्लास अंडरस्कोर क्लास वाले को और उसके अंदर मैं जो नेम दूंगा वो ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगा बाई इट्स
क्लास नेम। तो ये इसका फंक्शन का मतलब है। अब मैं नीचे आता हूँ, इसमें मैं एक लेट लगाता हूँ, मतलब एक वेरिएबल लगाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ टैब पेन्स, और उसको मैं अंडरस्कोर क्लास। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, कोई भी नाम लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेगा, टैब हेडर। क्लास आपका नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये आप यहाँ पे आओ और ये आपका टैब हेडर, मैं यहाँ से करता ही कॉपी हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। टैब हेडर इतना हो गया। अब उसके बाद डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब इसका टैग नेम क्या है, वो है div। इसको हमने पहले क्लास के नाम से गेट किया, फिर उसको हमने उसका जो टैग है उसके साथ गेट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कोडिंग सारी नज़र आती रहे। div कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें फॉर लूप लगाऊंगा, लूपिंग मैं इसमें यूज़ करूँगा। अगर आपको लूपिंग का नहीं पता तो आप लूपिंग वाली एक दफ़ा वीडियो देखो, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन पे भी दे दूँगा। आप वो एक दफ़ा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में लूप किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इसमें फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप में मैं वेरिएबल लगाऊंगा आई, मैं इसे वार भी कर सकता हूँ और इसे मैं लेट भी लगा सकता हूँ, और इसे इक्वल कर दूंगा 0 के। और इसमें अब मैं कंडीशन लगा दूंगा कि आई अगर लेस देन हो टैब पेन्स डॉट लेंथ के LENGTH लेंथ के, और तब क्या हो आई प्लस प्लस हो जाए। और इसके अंदर मैं अब इसका फंक्शनल लिखूंगा। अब ये स्पेलिंग वगैरह आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो फिर एरर देगा। अब टैब पेन्स, उसके अंदर जो भी आई होगा, मतलब कोई भी आईडी होगी, टैब पेन्स में हम इसके हेडर को गेट कर रहे हैं ना, तो उसकी कोई भी आईडी होगी तो उसके साथ क्या करो, ऐड इवेंट लिस्टर कर दो, ऐड इवेंट लिस्टर LI, L कैपिटल LISTENER लिस्टर, और छोटी ब्रैकेट क्लिक, इसका हमने क्लिक वाला इवेंट लगाया और इसमें हमने फंक्शन एक परफॉर्म करवा दिया। अब इसके अंदर हम इसका फंक्शन लिखेंगे। इसके फंक्शन में सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, वही क्लास के नाम से क्या पहले गेट करेंगे, क्लास डॉट टैब हेडर। उसके बाद हम इसका इंडेक्स नंबर 0 डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम आ रहा होगा, गेट ये आ रहा है ऊपर बाई क्लास नेम, तो उसको हम कर देंगे एक्टिव। कि एलिमेंट को गेट करो जिसके साथ क्लास लगी हो एक्टिव। टैब कंटेंट के अंदर जितने भी उसके यानी एलिमेंट्स है उसमें जिसके साथ क्लास एक्टिव लगी हुई है उसको गेट करो। वो मैंने गेट कर लिया, इसमें स्टोर करवाया डॉट क्लास लिस्ट और डॉट रिमूव एक्टिव। अब सबसे पहले जब इस पर क्लिक हो रहा है तो सबसे पहले जो क्लास है, मतलब फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, वो जिसके साथ क्लास लगी हुई है ना एक्टिव, यानी इस ऐड टॉप हेडर में जिसके साथ क्लास लगी एक्टिव, उसकी एक्टिव क्लास को रिमूव कर दो। सबसे पहला जो है फंक्शन वो ये परफॉर्म करवा रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं टैब पेन्स, और इसमें आई, और इसमें क्लास लिस्ट हम लगाते हैं, क्लास लिस्ट और ऐड एक्टिव। अब जो क्लिक कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसमें से तो क्लास रिमूव करवा रहा है एक्टिव, लेकिन खुद में ऐड करवा रहा है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ अबाउट पे क्लिक हो रहा है, अब उसमें से अब जो क्लास है एक्टिव वो रिमूव करवा रहा है, लेकिन अपने आप में वो स्टोर करवा रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसका एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आया और इसको मैं करता हूँ क्लिक, एक दफ़ा और खोल लेते हैं, ये आया। अब ये देखिए नेव आइकन, इसके साथ क्लास एक्टिव लगी हुई।
अब अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्लास अभी ऐड नहीं करवा रहा, हालांकि इसको यहाँ पे ऐड करवानी चाहिए। ये एक दफ़ा हम खुद देख लेते हैं बाद में अगर कोई एरर हुआ तो। क्लास टैब हेडर, ठीक है, इसका .0 इसका इंडेक्स नंबर, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। एक्टिव की स्पेलिंग भी ठीक है, 0 डॉट क्लास लिस्ट रिमूव एक्टिव, ठीक है इसके बाद। और टैब पैन्स आई, मतलब इसके जो आई एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहा है। और क्लास लिस्ट ऐड एक्टिव, ये अब ये इसमें ये क्लास ऐड नहीं करवा रहा। अब इसमें कोई एरर आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे आते हैं कंसोल में। जब ये आपको कोई एरर आए तो आप यहाँ पे कंसोल में आए और सोर्स पे आए, और सोर्स में आप देखें कहाँ पे एरर कर रहा है। अब ये एरर कर रहा है इस लाइन पे, टैब हेडर वाली पे। अच्छा, इसमें हमने ये इंडेक्स नंबर इसका तो दिया ही नहीं है, टैब कंटेंट, और इसके बाद हमने इसका इंडेक्स नंबर देना था। अगर इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो ये कौन सा एक एलिमेंट है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ मैं इसका इंडेक्स नंबर दूंगा। तो मैंने इसका 0 दिया, अब इसका एरर ये रिमूव हो गया। अब मैं इसको एलिमेंट पे आता हूँ और अबाउट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जिस पे क्लिक करता हूँ मैं इसको साथ में यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो नीचे उसके साथ ये एक्टिव क्लास ऐड कर रहा है। अब देखो अबाउट पे क्लिक किया तो इसने दूसरे के साथ एक्टिव क्लास रिमूव कर दी, अपने साथ इसने ऐड करवा ली। अब मैं कोड पे क्लिक करता हूँ तो कोड पे क्लिक किया तो उसने अपने साथ एक्टिव क्लास ऐड करवा ली, दूसरे के साथ रिमूव करवा ली। इस तरह कॉन्टैक्ट इसके साथ ये कर ली। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपको पता चल गया किस तरह से काम कर रहा है। अब इसके नीचे आता, अब ये तो काम कर रहा है, लेकिन अब हमने दूसरे पे किस तरह से अप्लाई करना है कि अब दूसरा कंटेंट भी उसके साथ चेंज हो। तो अब उसके साथ ये क्लास, यहाँ पे अंडरस्कोर क्लास, यानी हम अंडरस्कोर जो हमारे क्लास का नाम चल रहा है क्लास, और उसके बाद टैब हेडर और 0 डॉट स्टाइल डॉट टॉप, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो स्टाइल, इसका जो टॉप था हमने बहुत ऊपर दिया था। अब इसके ज़रिए हम इसका स्टाइल जो है वो नीचे लेकर आएंगे। अब इसके साथ मैं ये इसको इसके साथ कैटिनेट करूँगा। इसमें हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम जो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों लिख सकते हैं। इसमें कैलकुलेट जो है CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इसमें 80 पिक्सल प्लस जितनी भी वो उसका वेरिएबल होगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, i मल्टीप्लाई बाई 15, और इसे हमने किया सेव। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई इसका एरर तो नहीं आ रहा, नहीं कोई अभी तक एरर नहीं आ रहा इसका। अब इसमें हमने क्या किया, जो i है मतलब इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से और उतने उसके यानी पिक्सल बना दो 80, यानी सबसे पहले हमने उसको 80 पिक्सल किया, 80 पिक्सल में हमने प्लस करवाया i, और यानी जितनी उसकी आईडी होगी, आईडी अब उसकी कौन सी होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, जितनी भी होगी उसको हमने मल्टीपल करवा दिया 50 के साथ। तो ये हो गया। अब इस यानी फर्स्ट करेगा 50 के साथ 50 प्लस 80, ये हो गया हमारे पास 130। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 प्लस 80 180। तो इस तरह से ये हमारे पास ये काम करेगा। अब इसको मैं करूँगा यहाँ से पिक्सल कि ये हमारे पास पिक्सल भी हो, तो ये हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं दे रहा, अभी तक कोई एरर नहीं इसका। तो अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब इसमें फिर मैं क्लास एलिमेंट यूज़ करूँगा। क्लास हमने यूज़ की और इसमें टैब कंटेंट, अब इसको हमने सेलेक्ट किया टैब कंटेंट। पहले हम यूज़ कर रहे थे टैब हेडर, अब हम टैब कंटेंट पे आ जाते हैं। इसकी क्लास का नाम जो है वो सही से कॉपी करेंगे ताकि कोई एरर ना आए। टैब कंटेंट यूज़ किया, अब उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0, ये हम सब के साथ यही लगाएंगे 0, क्योंकि ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगा। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उसको करो एक्टिव, और इंडेक्स नंबर वो सेम ही हो, और क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। अब देखो, अब इसका क्या है कि इसका मतलब ये है कि टैब कंटेंट जो है उसका भी इंडेक्स साथ में काउंट करना शुरू कर दो, उसका भी इंडेक्स साथ में काउंट करना शुरू कर दो, और जो हमारा है
टैब कंटेंट टैब हेडर उसका भी कर दो। अगर उन दोनों की आईडी सेम होंगी तो उनके साथ यानी फर्स्ट पे क्लिक होगा तो जो नीचे वाला टैब कंटेंट में टैब वाली क्लास होगी जिसके साथ एक्टिव लगा होगा उसको साथ में रिमूव कर देगा। यानी जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा ना, ये देखें अब इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो ये उसको रिमूव कर रहा है। अभी हम दूसरी को ऐड नहीं करा, इसको हमने किया और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे इसके साथ क्लिक होगा, टैब कंटेंट में कहीं पे भी एक्टिव क्लास आ रही होगी तो उसको ये रिमूव करवा देगा। अब हमने इसको ऐड किस तरह से करवाना है, ये इसके साथ ही हमने इसको ऐड भी करवा देना है। ऐड किसके साथ करवाएंगे, सेम इंडेक्स नंबर के साथ। अब मैं आपको उसको बताता हूँ। ये हम सेम इसी क्लास को हम यहाँ से करेंगे क्लास और टैब कंटेंट और इसका इंडेक्स नंबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब हम इसको टैग नेम के साथ हम गेट करेंगे यहाँ पे 0 और डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब इसमें टैग नेम हम कौन सा लिखेंगे, डिव, कि जब इस पर क्लिक हो तो उसको रिमूव कर दो, जिसके साथ क्लास लगी उसको रिमूव कर दो। सेम इंडेक्स नंबर का जो डिव है उसको गेट करो और उसके साथ ये क्लास ऐड कर दो। कौन सी, एक्टिव। यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास लिस्ट डॉट ऐड और एक्टिव। यह अब इसका जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब इसको मैंने किया सेव और अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा दे। अब देखो इसको मैंने फिर दोबारा से सेव किया, नीचे कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर किस जगह पे आ रहा है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। सोर्स थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी हमारे पास लास्ट में ये एरर कर रहा है, क्लास लिस्ट डॉट एक्टिव। तो इसमें टैब क्लास टैब कंटेंट क्लास नेम भी ठीक हो गया, इंडेक्स नंबर इसका 0 वो भी ठीक हो गया, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम ये भी ठीक हो गया, डिव डॉट क्लास लिस्ट ये भी ठीक हो गया, ऐड एक्टिव में भी इसके स्पेलिंग भी इसके ठीक ही होने। मैं इसे दोबारा यहाँ से करता हूँ और यहाँ से इसका क्लास नेम कॉपी किया और यहाँ पे लगाया। अच्छा, इसमें हमने फिर वो जो इंडेक्स नंबर है वो नहीं लगाया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो किस तरह से काम करेगा। आई हमने लगाया, उसे किया सेव, तो अभी सेव किया, अब हमारे पास काम करेगा। अब इसके साथ क्लिक करें उसके सेम वाला आ रहा है, ये वाला। अब आई हो दोस्तों, हमने एट द एंड हमने सेम जो कंटेंट था वो बना लिया। अब इसका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू आपको करवा देता हूँ। काफ़ी मेरे पास यानी एरर्स भी आए। अगर मैं इसको यानी बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा कर देता था, अब आपको समझ नहीं आनी थी। मे भी कोई पता नहीं किसने एंड तक देखी वीडियो, किसने नहीं देखी, लेकिन जिसने देखी उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये मैंने एक फंक्शन लगाया, उसको मैंने एक फंक्शन क्लास दी और नेम, और जब मैंने इसको कहा कि जब भी इसमें कोई नेम ऐड करे तो ये इसमें रिटर्न में उसका क्लास नेम दे दे। तो यहाँ पे उसके टैब नेम में उसने हर एक का क्लास नेम लिया, यानी यहाँ पे उसने टैब हेडर लिया और उसके बाद जो उसका इंडेक्स नंबर था उसने 0 गेट किया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसने उसका टैग नेम लिया। उसके बाद फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप में जितने भी उसके अंदर आ रहे थे टैग्स आ रहे थे, तो हर एक का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करवा के उनके जो एक्टिव क्लासेस थी वो एक्टिव करवाई। टैब कंटेंट में जो फर्स्ट था, जो हेडर कंटेंट में फर्स्ट था, उसके फर्स्ट पे क्लिक करने पे उसका फर्स्ट वाला एक्टिव हो रहा था। अब ये देखो ना, अगर मैं इसका ये जो फर्स्ट है नेव आइकन एक्टिव, ये इसका फर्स्ट वन ना, इस पे क्लिक करने पर इसका जो फर्स्ट वन है वो एक्टिव हो रहा था। इसके सेकंड वाले पे क्लिक करने पर उसका सेकंड वाला इन काम कर रहा था। अब हम जिसमें इतने मर्जी ऐड करते जाएं, इसमें जितने मर्जी हम कंटेंट ऐड करते जाएं, ऊपर हम जितने मर्जी आइकन्स ऐड करते रह जाएं, वो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे को आमने सामने से गेट करते जाएंगे। इसका फर्स्ट डिव और नीचे टैब जो कंटेंट है इसका फर्स्ट डिव, ये एक दूसरे के इक्वल कर देगा। तो जब इसमें यानी अब इन दोनों में क्लास एक्टिव है ना, ये देखिए, इसको सेव किया। अब इस और इसमें क्लास एक्टिव लगी हुई है,
लेकिन अब जब वो अबाउट पे क्लिक करेगा तो ये इन दोनों में से, ये अबाउट पे क्लिक करने से ये अबाउट वाला जो है ये ऊपर कोड वाले में से क्लास ख़त्म कर देगा एक्टिव की, क्योंकि ये सेकंड वन है ना, सेकंड वाला फर्स्ट से ख़त्म कर देगा। और सेम इसी तरह जब इस पर क्लिक होगा इसके साथ ही सेम नंबर पर ये जो टैब कंटेंट है इसका टैब वो अपने में क्लास ऐड करवा लेगा एक्टिव। इसे आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करो, खुद से इसको लिखो, आपको इसका जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करो, मेरे ब्लॉग पे पड़ा है, वहाँ से इसको कॉपी कर लो, अपने लिए यूज़ करो। तो आप सेम ये आपके पास होगा, इसमें आप बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करो, इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप अपने लिए इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।